दिन को मस्मार हुए, दिन को मस्मार हुए, रात को तामीर हुए, ख्वाब ही ख्वाब फकत रूह में जागीर हुए। उम्र भर लिखते रहे फिर भी वर्क सादा रहा, उम्र भर लिखते रहे फिर भी वर्क सादा रहा। जाने वो क्या अल्फाज थे जो हमसे ना तहरीर हुए। ख्याल तुझसे है मेरे वतन, मेरी सुबह जमाल तुझसे है मेरे वतन, मेरी सुबह जमाल तुझसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सबिया, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने कौमी तहरीक ज़ुबान का मकसद क्या है? तहरीक कौमी ज़बान का मकसद है कौम को आज़ाद करना। जो दूसरी कौमें हम पर मुसल्लत की गई हैं तो उससे हमने उनको आज़ाद करवाना है। तो कैसे क्या लगता है कि अभी तक ये मुल्क आज़ाद नहीं है? नहीं, आज़ाद तो है लेकिन अधूरा आज़ाद है। कैसे, क्या मतलब थोड़ा वजाहत करें। जी जी बिल्कुल, मतलब वजाहत करूँगी। अभी तक हम लोग जो है अंग्रेज़ों की कैद में हैं, हम लोग उससे निकल नहीं सके। अगर हम उनकी ज़बान बोलते हैं तो समझ लो हम लोग कैद है, क्यों? हमारी उर्दू ज़बान जो है वो गूंगी नहीं है। अपना हमारे पाकिस्तान की अपनी ज़बान है, तो हम उससे, हम जो अंग्रेज़ों की ज़बानों से हम अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाह रहे हैं ताकि वो हमारे मुल्क में जो हमारी अपनी कौमी ज़बान नाफिज हो। मतलब क्या करें, क्या क्या करने चाह रहे हैं? मतलब कि किस तरीके से ये उर्दू ज़ुबान जो है इस माशरे के अंदर किस तरीके से निफाज होगी? नफाज इस तरीके से हो सकता है कि पहले हम घर में बोलें, तो हम इस तरीके से स्कूल्स कायम कर रहे हैं, स्कूलों में जाकर और जो है पेरेंट्स को, टीचर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने घर में उर्दू बोलिए। बच्चों को अज़ा के नाम, खाने पीने के नाम, वो सब चीज़ें जो है वो उर्दू में बोली जाएं। फिर हम लोग जो है स्कूलों में जाकर विज़िट्स करते हैं तो हम उनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो लोग सब उर्दू में बात करें और बच्चों को उर्दू ही सिखाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक कौमी ज़ुबान पाकिस्तान के हमारे चेयरमैन हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि ये तहरीक कौमी ज़ुबान का मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे पहले तो ये मतलब बताइएगा कि बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, तो आपने एक तहरीक बना ली है, वो भी कौमी ज़ुबान की। इसका मकसद क्या है और क्या गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, तहरीकें जो होती हैं, जो इस्तेहसाल जब किसी भी चीज़ का हो रहा होता है तो उसके लिए जब मुतहरिक किया जाता है उसको तहरीक कहते हैं। किसी भी यानी कि पॉपुलेशन को या आवाम को जो मुतहरिक किया जाता है वो एक तहरीक होती है। तहरीक हमेशा जो ना किसी भी चीज़ का जब इस्तेहसाल होता है, जैसे हमारी ज़बान का इस्तेहसाल हो रहा था तो उसके निफाज के हवाले से ये तहरीक जो ना वजूद में आई है। और इस वक्त जो ना ये आज की नहीं है, ये इसको एक अरसा हो गया, तकरीबन तहरीक कौमी ज़बान बने हुए तो 4 या 5 साल हो गए, लेकिन निफाज उर्दू के हवाले से हमारी जो कोशिश काविश है वो तकरीबन 10 साल से ऊपर मुहित है। देखिए, ये तो हम समझते हैं कि जब ये मुल्क कायम हुआ था, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था 25 फरवरी 1947 के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये पूरी कौम को बताया कि हमारी ज़ुबान जो है वो उर्दू है। लेकिन जैसे जैसे ये मुल्क आगे जाता रहा, वैसे वैसे इस ज़ुबान के अंदर, इस मुल्क के निज़ाम के अंदर बहुत सारी तब्दीली आती रही। क्या लगता है कि इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार तो लाजिम बात है, अशराफिया है हमारी, और किसी हद तक जो है ना हमारी आवाम भी है, जो एक अंधी तकलीद के पीछे जो है ना हम चल पड़े। और जिस तरीके से हमारे हुक्मरानों ने या हमारे लीडरान ने इसको अंधी तकलीद की तरफ हमें धकेलना शुरू किया, हम उस तरफ चलते चले गए। एक अंग्रेज़ी का जो है एक तरीके से वो बना के एक जिन जो ना हमारे सामने खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब जो उस पाकिस्तान की तहरीक से वाबस्ता लोग हैं ना, वो इस बात को बहुत बाखूबी समझते हैं कि अगर आपकी तरक्की और आपका जो ना इन्हिसार अगर जब तक कि आपकी अपनी कौमी ज़बान नहीं नाफिज होती नहीं हो सकता। तो लिहाजा पाकिस्तान को बचाने के लिए ये बेड़ा उठाया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं अब तक की क्या कामयाबी हासिल कर चुकी है ये तहरीक कौमी ज़बान
पाकिस्तान अब तक के क्या फ़ायदे हो चुका है और कहाँ तक ये आपकी तहरीक पहुँच चुकी है? तहरीक कौमी ज़बान पाकिस्तान ने इस बात का बेड़ा उठाया और हम जो है हमने एक इदारा भी कायम किया तहकीकात कौमी ज़बान पाकिस्तान के नाम से। और तहकीकात कौमी ज़बान पाकिस्तान जो है जितनी भी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो किताबें या रिसर्च जो हो रही है दुनिया के अंदर, वो हम तमाम के तमाम उर्दू ज़बान के अंदर जो है तब्दील कर रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं उनका। एक तो हमारी ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा एक वो है सिंबल है। दूसरा ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर करवाए, ये हमारी कामयाबी है। फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट से जो बिसात पे ऑर्डर हमारी हक में हुए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आपको ये कामयाबी मिल चुकी है कि तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें वो उर्दू में कन्वर्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का हुक्म वहाँ से जारी हुआ है, लेकिन अभी तक 1 महीने का टाइम है। ये 1 महीने तक अगर इन्होंने नाफिज नहीं किया तो हम मुल्क के जो है ना एहतजाज करेंगे इस बात के ऊपर। तो इसका क्या लगता है कौन बहुत ज़्यादा कसूरवार है? लाजमी बात है हमारे ब्यूरोक्रेसी और जो ना हमारे जो मुख्तदर हल्के के अंदर जो बैठे हुए अफराद हैं वही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1947 में कायद-ए-आज़म साहब ने ये तो फरमा दिया है कि ज़ुबान हमारी उर्दू है, इसका पहरा किसने देना था? अब तक के आपको क्या लगता है जो भी लीडर सियासी लीडर गुजर चुका है, इन सियासी लीडर में कौन सा शख्स लगता है कि जिसने इस पे काम किया हो और उर्दू ज़बान पे बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत कोशिश की हो कि यार ये निज़ाम जो है तब्दील होना चाहिए? देखिए, इसमें अगर सियासी बुनियादों के ऊपर बात की जाए तो सियासी बुनियादों के ऊपर सबसे पहला जो इसका जो बेड़ा उठाया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मैं नाम इसलिए लूँगा कि उन्होंने जिस वक्त ये 73 का आइन बन रहा था उसमें इस बात को बाबागे दोहल भी ये बात कही कि जनाब उर्दू जो है पाकिस्तानी कौमी ज़बान है जो शुरू से चलती आ रही है। और उस वक्त उनको कई मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन उन्होंने इस बात का जो ना और बहुत सख्ती से इस बात को जो ना उन्होंने कहा भी। दूसरे नंबर पे अगर हम आते हैं तो जमात इस्लामी ने इसका बड़ा ना अहम रोल अदा किया। जमात इस्लामी की तरफ से उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई। फिर अगर हम तीसरे अगर किसी और सियासी जमात की तरफ जाते तो तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी जो है इसके लिए जो ना बड़ा इकदाम किया। और यहाँ तक कि हम ये देखते हैं उनकी तरफ से भी अगर हम जो देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जो आई थी उसके प्रोडक्ट भी रोक दी गई और वो उर्दू की वजह से रोकी गई थी, तो उसके ऊपर उर्दू के जो ना लेबल जो ना नहीं थे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जब तक कि ये नहीं हो जाएगा, जब तक कि ये प्रोडक्ट जो ना आप जो ना मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम किया जो बहुत अरसे तक जो ना हमारा मुतालबा रहा है वो ये कि उन्होंने यकसा निसाब तालीम के अंदर उन्होंने उर्दू के अंदर जो ना तमाम जो निसाब को उर्दू में लाने की जो ना जो बातचीत की, ये एक बहुत खुशाइन बात है। और यही जो है ना आपके पहला कदम है। अगर जब आप तालीमी निज़ाम को उर्दू के अंदर लेकर आ जाएंगे तो लामहला जो है ना आपको आसानी हो जाएगी हर चीज़ की तरफ। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि क्या लगता है आपके पेश नज़र ये मुल्क आज़ाद बिल्कुल समझते कि जो ना जब तक के ये तहरीक जो है हमारी ये उस तहरीक पाकिस्तान का निशात सानी है। हमने जिस्मानी तौर पर तो हम आज़ाद हो गए, हमने उनसे छीन लिया, हमने अपनी आज़ादी हासिल कर ली, अपना मुल्क बना लिया, लेकिन जब तक के हमारी आवाज़ जो है ना वो आज़ाद नहीं होगी तो हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? हमारी ज़बान अगर आज़ाद नहीं होगी तो हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? हम जो बोलना चाहते हैं, जब आप हमारे बोलने के ऊपर रोक लगाएंगे, हमारी तालीम के ऊपर रोक लगाएंगे, हमारे बच्चों को जो ना गैर तालीमी याफ्ता रखने की तरफ रोक लगाएंगे, तो कैसे ये मुल्क आज़ाद हो सकता है? आज भी जो मुख्तलिफ हल्कों में जो बैठे हुए अफराद हैं वो उन्हीं का गाना गा रहे होते हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो ख़राबी जो निज़ाम है ना हमारे मुल्क का, जो हम जो पसमानदा मुल्क कहलाते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार ये है कि यहाँ पर दूसरी ज़बान को राइज के दफ्तरी ज़बान के ला के ठूसा गया है। हम तमाम जो है पूरे पाकिस्तान में उर्दू तो बोल रहे होते हैं, किसी से बोलते हैं तो उर्दू तो नाफिज है। नहीं जनाब, उर्दू कैसे नाफिज है? जब तक के आपके दफ्तरों के अंदर जो ना उर्दू नाफिज नहीं होगी तो कैसे नाफिज हो जाएगी? आप जब लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही लिखे ना। अब पढ़ने के लिए एक बच्चा है, उसको किताब जो ना अंग्रेज़ी में थमा दी जाती है और उसको जो है ना आप तर्जुमा उर्दू में करके बता रहे होते हैं। यार जिस ज़बान के अंदर वो किताब है उसी ज़बान में लिख दो ना, या उसी ज़बान में समझाओ, या जिस ज़बान में समझा रहे हो जिसमें वो समझ रहा है बच्चा उसी ज़बान में किताब लिख दो तो वो पढ़ के पहले समझ जाएगा उसको।